Hello guys. So let's start with chapter number second, approaches to the industrial relation. Okay. ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय अप्रोचेस? सो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ना आईआर को स्टडी करने के लिए एक मेथड निकालते हैं. ठीक है, सम कंसिडर इट एज अ क्लास स्ट्रगल while some consider it as a human behavior. ओके, तो अपन एक एक को डिटेल में देखते हैं. ये सारी अप्रोचेस है, टोटल 10. एक एक को अपन डिटेल में देखते हैं और एंड में आई विल इंश्योर कि ये सारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए. और इनको रिवाइज करने के लिए ना अपन ने एंड में स्प्रेडशीट रखी है, एक टेबल के फॉर्म में है पूरा. वहां से आपको बस उसको रिवाइज करना है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना. ये वाला चैप्टर आपका सिर्फ और सिर्फ उसी से कवर हो जाएगा. पर ध्यान रखना कि ये वीडियो समझना अच्छे से, है ना, सारी अप्रोचेस समझना अच्छे से, ताकि वो टेबल वाला जो फॉर्म है ना वो अच्छे से बाद में रिवीजन के लिए आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए. ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अपन एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, है ना, जो अपनी प्रीवियस क्लास का है, जो बेसिक कंसेप्ट है. ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन. It exclusively focuses on the worker-employee relationship. Okay, it studies both conflict and cooperation. The macro factor includes only economic policies. Okay, poor industrial relation affect only workers and employers. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. आई थिंक आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या है. इससे आपका जो प्रीवियस अपनी क्लास थी उसका एक रिवीजन हो जाएगा. बहुत सिंपल सा है आई थिंक, कि मतलब अपन को भी पढ़ने में ही समझ में आ गया होगा. ठीक है, और फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना. ठीक है, वी विल रिजॉल्व इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट अप्रोच, दैट इज सिस्टम अप्रोच, विच इज प्रोपाउंड बाय जॉन डनलप इन 1958. इसका कंसेप्ट क्या है? ये इनका ऐसा मानना है कि आईआर इज ऑपरेट एज अ पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल वेरिएबल्स. जैसे अपना सोशल सिस्टम चलता है ना, वैसे आईआर भी एक सोशल सिस्टम के हिसाब से ही चलता है, जो कि मल्टीपल वेरिएबल से इन्फ्लुएंस करता है. मेजर इज ह्यूमन बिहेवियर, है ना, ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से. तो इन्होंने वेरिएबल्स क्या क्या दिए हैं, जैसे एक्टर में आ जाएगा एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर एंड यूनियन. कंटेक्स्ट, इंडस्ट्री, मार्केट, टेक्नोलॉजी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है, जो शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यू अमंग द एक्टर. इन एक्टर्स में जो बिलीफ होंगे वो भी आईआर को कहीं ना कहीं अप्रोच करेंगे. कंटेक्स्ट, इंडस्ट्री, मार्केट क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी है, वो भी इनके बिहेवियर को वो करेंगे, है ना. ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज आईआर इक्वल्स टू फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्टर्स, इंडस्ट्री, मार्केट, टेक्नोलॉजी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडियोलॉजी. ये थोड़े से आपको याद रखने की जरूरत है, मोटा मोटा तरीके से, है ना, ज्यादा डीप में नहीं जाना है अपन को. ओके, तो व्हाट्स इनसाइट्स इन दिस सिस्टम इज हाउ वेरियस फैक्टर इंटरेक्ट टू शेप इंडस्ट्रियल हार्मनी. ये जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है, ये कैसे शेप करते हैं अपनी इंडस्ट्रियल हार्मनी को, इन्होंने इसके ऊपर इनकी पूरी थ्योरी बेस्ड है. दे एम्फसाइज ऑन सिस्टमेटिक एडजस्टमेंट टू मेंटेन बैलेंस. ओके, तो ये समझ में आ गया होगा. बस ये याद रखना कि सोशल सिस्टम का पार्ट है, और ह्यूमन बिहेवियर जो है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सोशल सिस्टम का पार्ट है. और जो ह्यूमन बिहेवियर, इससे इन्फ्लुएंस होती है इनकी मल्टीपल वेरिएबल जो भी है, इससे इन्फ्लुएंस होता है मेजर. ओके, नेक्स्ट इज यूनाइटरी अप्रोच. नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिटी. दे फोकस ऑन टीम वर्क एंड शेयर्ड गोल्स. देयर बिलीफ इज organization is unified in entity with shared objective. Okay, they considered conflicts as a poor industrial relation or poor management and which is temporary. ठीक है, समझना, ध्यान रखना, इनके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म बेसिस है, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि मैनेजमेंट पुअर है. देयर ऑब्जेक्टिव इज ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी एंड कोलैबोरेशन. इनके हिसाब से ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और कोलैबोरेशन के हिसाब से एक इंडस्ट्री में काम होना चाहिए, और एक्सटर्नल जो इंटरवेंशन है वो कम होना चाहिए. अब देख लो, एक्सटर्नल इंटरवेंशन कम है, मतलब ट्रेड यूनियन को इन्होंने कम फोकस किया है ना, ट्रेड यूनियन पे इनका कम ध्यान है. की पॉइंट देखें, स्ट्राइक्स एज ए डिस्ट्रक्टिव, ये स्ट्राइक को डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में मानते हैं. दे एम्फसाइजेस डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज. अब एक और पॉइंट, डायरेक्ट नेगोशिएशन कैसे आए, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरवेंशन को तो ये कम ही मानते हैं, है ना. तो ये बात हो गई यहाँ पे. इनका क्रिटिसिज्म देखें,
दे इग्नोर पावर इम्बैलेंसेस एंड लेजिटिमेट रोल ऑफ ट्रेड यूनियन। सेम जो अपन ने यहाँ पे बात की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्पेसिफिक डाउट रखना, आई विल रिजॉल्व इट। नेक्स्ट, प्लूरलिस्ट अप्रोच। अब ये यूनाइटरी थी, है ना, तो यूनिटी के बेसिस पे बात कर रहे थे। ये प्लूरलिस्ट है, तो ये किस बेसिस पे बात कर रहे होंगे आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा। ठीक है, अपन इसको डिटेल में देख लेते हैं। डाइवर्स इंटरेस्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेजर फोकस यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, है ना। दे बिलीव ऑर्गेनाइजेशन है कोलिशन ऑफ कॉम्पिटिंग ग्रुप्स। कॉम्पिटिंग ग्रुप, अब कॉम्पिटिंग ग्रुप है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का, तो बेसिक सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे भैया। सो दे थिंक कॉन्फ्लिक्ट्स एज ए नेचुरल एंड इनएविटेबल, एंड ग्रोथ एंड इनोवेशन पे फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो होते रहेंगे, नेचुरल है, और इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब जिसको कोई खत्म कर ही ना सके। ठीक है, तो ये इनका मानना है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के लिए अलग बात है, वहां पे अलग बात थी, तो यही अपन को ध्यान रखना है मेन। इनके की फीचर्स देखा जाए तो ट्रेड यूनियन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, तो ये ट्रेड यूनियन को एक लेजिटिमेट रोल दे रहे हैं। मैनेजमेंट इज अ मीडिएशन बिटवीन कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट, जो भी मैनेजमेंट है ये कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट का मीडिएटिंग का काम करता है। स्टेट का इंटरवेंशन विल इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब ये एक्सटर्नल इंटरवेंशन को मान रहे हैं, है ना। अब इनके क्रिटिसिज्म की बात करो तो दे ओवर एम्फेसाइज कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इन इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग। ऑब्वियसली इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को इनएविटेबल बोल दिया है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, सॉल्व नहीं किया, है ना, ओवर इन्फेसिस किया है। ठीक है, तो ये इनका एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट इज मार्क्सिस्ट अप्रोच। आई थिंक आप सबने अपनी लाइफ में मार्क्सिस्ट अप्रोच या फिर मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो उनके हिसाब से एक ही चीज है, क्लास स्ट्रगल और कैपिटलिज्म, है ना। क्लास स्ट्रगल एंड सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, यही मानते हैं ये। देयर बिलीफ इज सोसाइटी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज कैपिटलिस्ट एंड लेबर। और कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होते हैं, दे थिंक कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनहेरेंट ड्यू टू प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव्स ऑफ कैपिटलिस्ट। जब तक कैपिटलिस्ट का मोटिव प्रॉफिट ही होगा तब तक कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहेंगे, है ना। ट्रेड यूनियन इज टूल फॉर क्लास स्ट्रगल एंड सोशल चेंज। ओके, की इनसाइट्स। इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज फ्यूल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ओके, स्टेट पॉलिसी फेवर employees एंड विच इज परपेचुअल इनइक्वालिटी। तो इनके हिसाब से ये भी है कि स्टेट की जो पॉलिसी है वो भी सिर्फ एम्प्लॉयर्स को ही वो करती है, एम्प्लॉय के लिए या फिर वर्कर के लिए फेवर में नहीं है ना। ये क्लास स्ट्रगल, सोशल चेंज ट्रेड यूनियन का पार्ट मानते हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट इनके हिसाब से इनहेरेंट है। ये कैपिटलिस्ट और लेबर्स की बात करते हैं। ठीक है, एक सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इनके हिसाब से। तो इनका क्रिटिसिज्म क्या हो जाएगा, ओवरलुक पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलैबोरेटिव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा है, अपन को एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पता है तो अपन जो भी एमसीक्यू में स्टेटमेंट आएगा अपन उस पर थोड़ा सा फोकस करके उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल जो थिंकिंग होती है उसके ऊपर बेस्ड होगी पूरी। सोशल डायनेमिक्स अफेक्टिंग आईआर, जो भी सोशल डायनेमिक्स होते हैं। ठीक है, देयर बिलीफ इज वर्कर्स बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय सोशल फैक्टर, दैट स्ट्रेस एंड नॉर्म्स वगैरह। मतलब जो वर्कर्स का बिहेवियर है वो पूरा का पूरा सोशल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगा, लाइक उनके ऊपर स्ट्रेस कितना है, नॉर्म्स कितने हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, एंड सोशल चेंजेस लाइक अर्बनाइजेशन, फैमिली डिसइंटीग्रेशन, द इम्पैक्ट आईआर। मतलब उनकी फैमिली, उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है, मतलब और भी जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, की इनसाइट्स। इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल जो चेंजेस आते हैं वो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर की रिलेशन को शेप करते हैं। ओके, हाँ ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा तो आईआर में चेंज आएगा। टेक्निकल होगा, लाइक कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं वर्कर्स को इम्पैक्ट करेगी, है ना। ये सारी चीजें इनका मानना है। सोशल स्ट्रेसेस लाइक हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो इश्यूज है इन इंडस्ट्रियल एरियाज कंट्रीब्यूट टू कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मतलब सोशोलॉजिकल है तो जो सोसाइटी के जो डायनेमिक्स है ना, इन पे इनका फोकस है। तो जो भी ऐसा स्टेटमेंट आए जो सोसाइटी की चीजों पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाल रहा हो वो स्टेटमेंट अपना सोशोलॉजिकल अप्रोच में आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अप्रोच इज गांधीयन अप्रोच। अगेन गांधीयन अप्रोच आपको कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाएगी, है ना। तो व्हाट देयर बिलीफ इज स्ट्राइक्स एज अ पीसफुल, नॉन वायलेंट एंड एज अ लास्ट रिसोर्ट। मतलब स्ट्राइक्स इनके हिसाब से पीसफुल होनी चाहिए, नॉन वायलेंट होनी चाहिए और लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। मतलब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाए तब जाके आप स्ट्राइक करो। दे थिंक रिसोर्सेज इज अ सोसाइटल प्रॉपर्टी विच शुड बी शेयर्ड इक्वली। अब रिसोर्सेज सोसाइटल प्रॉपर्टी है, शेयर्ड इक्वली होनी चाहिए, तो प्रॉफिट भी शेयर्ड होना चाहिए, है ना। ये इनका मोटिव है। इनके कोर प्रिंसिपल इज वर्कर्स आर को पार्टनर। कंपनी के को पार्टनर है वर्कर्स। डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन एंड डायलॉग। मतलब इनके हिसाब से डिस्प्यूट्स इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व कर लो, और फिर अगर कुछ ना मिले तो स्ट्राइक पे जाओ। उसके पहले स्ट्राइक पे डायरेक्ट जाना बेतुका है। लीगेसी, प्रमोट एथिकल इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोलैबोरेटिव रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, ये मतलब एथिकल आईआर को प्रमोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल अप्रोच, इंडिविजुअल परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल डायनेमिक। अब यहाँ पे साइकोलॉजी है ना, समझना हर एक पर्सन की अलग अलग साइकोलॉजी होती है, इसलिए इंडिविजुअल परसेप्शन और इंटरपर्सनल जो डायनेमिक्स होते हैं पूरा आईआर इन्होंने उसी के बेसिस पे रख दिया। ठीक है, अब देयर बिलीफ के बिलीफ कॉन्फ्लिक्ट एज अ डिफरिंग परसेप्शन। मतलब अलग अलग परसेप्शन होते हैं लोगों के, उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। ट्रस्ट डेफिसिट, इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, मैनेजमेंट एंड लेबर हार्बर नेगेटिव स्टीरियोटाइप ऑफ ईच अदर। मतलब ये साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। देखो मैनेजमेंट है एक साइड और एक साइड वर्कर है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है वो नेगेटिव वे में देख रहे हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और इसी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन में हार्मनी नहीं है। ठीक है, इनका ऐसा सोचना है। नाउ की इनसाइट्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक रिकॉग्निशन, पावर एंड इनकम अफेक्ट हार्मनी। मतलब वर्कर्स को भी चाहिए कि हमें रिकॉग्निशन चाहिए, पावर चाहिए, इनकम चाहिए, है ना, और मैनेजमेंट को भी चाहिए कि नहीं सारी पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए, रिकॉग्निशन हमारी होनी चाहिए, वर्कर्स का क्या लेना देना है। इस वजह से हार्मनी अफेक्ट होती है। एंड एड्रेसिंग दिस इश्यूज कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड रिलेशन। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आपको साइकोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच, एथिकल कंसिडरेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आईआर। ठीक है, ये एथिक्स की बात कर रहे हैं। प्रीवियसली एथिक्स की बात किसने की, गांधीयन अप्रोच ने, है ना। यहाँ पे भी सोशल इकोलॉजिकल अप्रोच में, सॉरी इकोनॉमी अप्रोच में एथिकल कंसिडरेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आईआर। देयर बिलीफ इज बिजनेस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड प्रॉफिट। मतलब बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके एक्शन सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये उनका ध्यान होना चाहिए। एथिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनकी पूरी आइडियोलॉजी जो है, जो भी अप्रोच है, किस पे फोकस करेगी ये अपन को समझ में आ जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज आईआर शुड एड्रेस पावर इम्बैलेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, पावर इम्बैलेंस और एक्सप्लॉइटेशन का अगर एड्रेस हो गया प्रॉपर तरीके से तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट से इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे। की इनसाइट्स आर फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, प्रोमोट वर्क प्लेस सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, वर्कर्स राइट एंड डिग्निटी को एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। दे एनकरेज एक्सक्लूसिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वर्कर्स वॉइसेस आर हर्ड। ठीक है, इन्होंने कितनी चीजों की बात की अपन देखते हैं एक बार। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ओके, वर्क प्लेस पे सेफ्टी, हेल्थ, वेलबींग ये सब प्रमोट होना चाहिए। राइट्स और डिग्निटी की भी बात की है इन्होंने, और एक्सक्लूसिव डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए जिसमें वर्कर्स की वॉइसेस को भी हर्ड हो, है ना। ये सारी बातें आ गई समझ में। देखो सारी अप्रोचेस ना पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सेम है, कहीं ना कहीं। लाइक ये गांधीयन अप्रोच से थोड़ी सेम हो गई, लेकिन फिर भी गांधीयन अप्रोच ने इतनी सारी चीजों पे फोकस नहीं किया था। तो बस अपन को याद रखना कि किस चीज में क्या है और किस चीज में क्या नहीं है। बस अपन को एमसीक्यू सॉल्व करना है, रिटन एग्जाम लिखना नहीं है, तो अपन को पूरी तरीके से याद करने की भी जरूरत नहीं है। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो होती है अपन को वो फॉलो करनी है, रट्टू तोता नहीं बनना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, दिस इज प्रोपाउंडेड बाय एल्टन मायो। पहली जो इसके बीच में किसने कौन सी अप्रोच प्रोपाउंड की ये नहीं आया, बस एक में आया, वो कौन सी थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। मैं बता दूं, सिस्टम अप्रोच थी,
किसने किया था उसको propound, वो बताना है यहाँ पे, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में। दे फोकस ऑन वर्कर्स सेटिस्फेक्शन एंड इंटरपर्सनल हार्मनी, इनका पूरा फोकस है वर्कर्स की सेटिस्फेक्शन पे। ओके, देयर बिलीफ इज वर्कर्स नीड्स सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक, ये सारी वर्कर्स की नीड होती है ना। कोऑपरेशन एंड स्मॉल वर्क ग्रुप इनहेंस मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, अगर स्मॉल स्मॉल वर्क ग्रुप होंगे और वो आपस में कोऑपरेट करेंगे तो वो मोरल प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की इंक्रीज होगी, इनका ऐसा मानना है। दे प्रमोट म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड हार्मनी, ये पूरा म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी कोऑपरेशन है ना, ये वर्कर्स की नीड सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात हो रही है, इसी वजह से हार्मोनी इंक्रीज होगी। सेटिस्फाई एम्प्लॉइज इमोशनल एंड सोशल नीड, अगर एम्प्लॉयज की इमोशनल और सोशल नीड सेटिस्फाई हो गई तो ह्यूमन रिलेशन मानेगा कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एफिशिएंसी, तो यहाँ पे अपन को मेन क्या ध्यान रखना है, देखो ये वर्कर्स के सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन, दैट इज इमोशनल एंड सोशल। ओके, इमोशनल एंड सोशल। जॉब सेटिस्फेक्शन भी आ गया इसमें, मतलब ये अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और कोऑपरेशन वगैरह, म्यूचुअल इंटरेस्ट, इन पे बात हो रही है इनकी मेजर, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ऑक्सफोर्ड अप्रोच which is propounded by Flanders. Again, they focus on study of institution of job regulation. ठीक है, their belief is every business enterprises is a social system. Okay, every enterprise is a social system of production and distribution within structured relationship. ठीक है, आ गया समझ में, मतलब हर एक बिजनेस इंटरप्राइज जो है वो सोशल सिस्टम, जैसे अपने और भी सोशल सिस्टम है वैसे ये भी एक सोशल सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप में वे में फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, साइड्स अपन को समझ में आ गया। द कैटेगराइज जॉब रेगुलेशन इन टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल आर वर्क रूल एंड वेज स्ट्रक्चर, मतलब जो भी इंटरनल इन्फ्लुएंस है ना। एक्सटर्नल इज ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव एग्रीमेंट, ये सारी चीज पूरा एक्सटर्नल एग्रीमेंट, मतलब ये दो पार्ट में इन्होंने अलग ही डिवाइड कर दिया। जो अप्रोच कह रही थी ना कि इनको आना ही नहीं चाहिए, तो ये ऑब्वियसली उनके क्रिटिसाइजर होंगे। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ सेंट्रल टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ टूल फॉर सोशल जस्टिस एंड फेयरनेस, इंश्योरिंग एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस एंड रेस्पेक्ट फॉर वर्कर्स राइट। ये ह्यूमन रिलेशन का, सॉरी ऑक्सफोर्ड अप्रोच का ही है। ठीक है, मतलब इनके हिसाब से जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ये सोशल जस्टिस और फेयरनेस के लिए है, सॉरी, एंड इंश्योरिंग एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस एंड रेस्पेक्ट फॉर वर्कर्स राइट। ठीक है, तो ये है अपना पूरा रिवीजन कार्ड। यहाँ पे अपना फोकस है कि अपन को पूरा याद नहीं रखना है, अगर आप ये पूरी अच्छी तरीके से समझ जाओगे ना कि इसमें क्या बात हो रही है। लाइक सिस्टम अप्रोच, सोशल सिस्टम एंड मल्टीपल फैक्टर, रिजल्ट ऑफ पावर इम्बैलेंसेस, बैलेंस पावर डायनामिक्स, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सिर्फ इसको आपको कंटिन्यूस बेसिस पे रिवाइज करना है। जैसे कि सोशोलॉजिकल अप्रोच है तो देयर व्यूज ऑन कॉन्फ्लिक्ट इज रिजल्ट ऑफ सोशल फैक्टर, ये क्योंकि पूरा सोशल चीजों पे ही फोकस कर रहा है। गांधीयन में ग्रीड एंड सेल्फ इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो ये आप कंटिन्यूसली रिवाइज करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर भी अगर कुछ होता है तो आप मुझे बताना, ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है और इसको अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा। तो ये हो गई अपनी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रेड यूनियंस की बात कर लेंगे, है ना। और अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है अभी तो पहले जाके वो देखना, यहाँ पे आ जाएगी अभी। ठीक है, उसी से आपके बेसिक कंसेप्ट जो है आईआर के वो क्लियर हो जाएंगे। और गाइज याद रखना, सिलेबस इज मस्ट फॉर प्रिपेयरिंग एनी एग्जाम। तो अगर आपने अभी तक डिटेल्ड वे में सिलेबस नहीं देखा है, सिलेबस को डिकोड किया हुआ है अपन ने, तो जाके वो वीडियो देखना, वो यहाँ आ जाएगी अभी। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।